एक छोटे से गांव में जहां समय जैसे थम सा गया था, वहां एक पुराना हवेली था। हवेली को वर्षों से कोई छूता नहीं था और उसके अंदर की दीवारें सन्नाटे में डूबी रहती थी। कहते हैं कि उस हवेली में एक रहस्यमयी पेंटिंग टंगी हुई थी। यह पेंटिंग वहां कैसे आई किसी को नहीं पता। एक दिन गांव के एक नौजवान अर्जुन ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। अर्जुन को रोमांस से लगाव था और वह हर छुपे रहस्य को उजागर करने की कोशिश करता था। यह पेंटिंग कैसी दिखती होगी, उसने खुद से सवाल किया। हवेली में दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वह धीरे धीरे उस बड़े हॉल में पहुंचा जहां पेंटिंग लगी हुई थी। पेंटिंग को देखकर अर्जुन चौंक गया। उसमें एक खूबसूरत महिला का चित्रण था जो बड़ी रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, वैसे हुए अर्जुन के अंदर तक झांक रही हो। पेंटिंग के नीचे एक धुंधला सा संदेश लिखा था, जो इसे देखेगा उसकी कहानी इसमें जुड़ जाएगी। अर्जुन को यह चेतावनी महज एक पुरानी कहानी का हिस्सा लगी। उसने पेंटिंग की तस्वीर अपने फ़ोन में कैद कर ली और वहां से लौट आया। अगले दिन अर्जुन ने महसूस किया कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। जब वह अपने दोस्तों के साथ बैठा तो वे उसे अनदेखा करने लगे। उसने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका अस्तित्व जैसे धुंधला हो रहा है। अर्जुन डर गया। वह फिर से उस पेंटिंग के बारे में जानने के लिए गांव के बुजुर्गों के पास गया। एक बूढ़े आदमी जो गांव की कहानियों का भंडार थे, उसे बताया कि वह पेंटिंग श्रापित है। जो भी उसे देखता है उसका नाम और चेहरा धीरे धीरे पेंटिंग का हिस्सा बन जाता है और वह इस दुनिया से गायब हो जाता है। क्या कोई उपाय है इसे रोकने का? अर्जुन ने हड़बड़ाते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उस पेंटिंग में जो आत्मा कैद है उसे मुक्त करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस पेंटिंग के पीछे छुपे रहस्य को उजागर करना होगा। अर्जुन वापस हवेली गया। इस बार उसने पेंटिंग को ध्यान से देखा। उसे पेंटिंग के कोने में एक छोटा सा निशान दिखाई दिया। उसने पास रखी मोमबत्ती से पेंटिंग के उस हिस्से को जलाया तो वहां से एक पुराना दस्तावेज निकला। दस्तावेज में लिखा था कि यह पेंटिंग एक चित्रकार की आखिरी कृति थी। उसने अपनी पत्नी की आत्मा को अमर बनाने के लिए उसकी छवि को इस पेंटिंग में कैद कर दिया था। लेकिन यह पेंटिंग श्रापित हो गई क्योंकि चित्रकार ने इसे बनाने के लिए काले जादू का सहारा लिया था। पेंटिंग को नष्ट करने का एक ही तरीका था, उसे उसी स्थान पर जलाना जहां वह बनाई गई थी। अर्जुन ने दस्तावेज में लिखे स्थान को खोजा और पेंटिंग को लेकर वहां गया। जैसे ही उसने पेंटिंग को जलाया, एक भयानक चीख सुनाई दी और पेंटिंग राख में बदल गई। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी धुंधली होती उपस्थिति वापस लौट आई थी, लेकिन वह समझ गया था कि रहस्य का पीछा करने से पहले उनकी गहराई को समझना जरूरी होता है। उस दिन के बाद हवेली में कोई नहीं गया और पेंटिंग की कहानी बस गांव की पुरानी कहानियों में सिमट कर रह गई।